वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग फॉर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या किया आपसे, ये बोल रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस बताना है और टोटल नंबर ऑफ आपको चाइल्ड प्रोसेस बताना है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए व्हाट इज़ द फॉर्क। ठीक है, तो फॉर्क में आपने क्या पढ़ा था यहाँ पर, फॉर्क क्या करता है, प्रोसेस क्रिएट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोसेस क्रिएट करता है। और हमने क्या किया था, हमने देखा था कि ये प्रोसेस को टू कैटेगरी में डिवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या करता है, चाइल्ड और पेरेंट। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर मान लीजिए पेरेंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, बोल सकते हैं जीरो से ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पर ये करेगा जीरो से ग्रेटर, हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू। और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे 1 यूज़ कर लेंगे, जीरो से ग्रेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस। और सपोज ये अगर जीरो रिटर्न करेगा तो ये क्या हो गया, आपका चाइल्ड प्रोसेस हो गया। और अगर इसकी फॉर्क की वैल्यू, ठीक है, अगर फॉर्क रिटर्न करता है यहाँ पर जीरो से लेस, इसका मतलब यहाँ पर एरर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमने डिस्कस किया था, हमें यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेथड नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें टू फॉर्क है, फिर ये प्रिंट लिखा हुआ। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया फॉर्क, फिर हमने लिखा फॉर्क। ठीक है, हम इसको 1 और 2 कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया प्रिंट। क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पर, G2021 ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये हमने इसको ऐसा मार्क कर लिया। ठीक है, हमने क्या बोला कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपको फॉर्क मिलेगा, ठीक है, फॉर्क मिलेगा तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, चाइल्ड और यहाँ पर पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया। और आपको पता है पेरेंट क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है पॉजिटिव वैल्यू। हम लोग यहाँ पर 1 ले ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये करता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए सेम, ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये चाइल्ड क्रिएट किया, इसका मतलब क्या होगा, रिटर्न क्या किया, ज़ीरो किया, ये चाइल्ड प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर आइए, आपने इसको एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, ये 2, ये 1, यहाँ पर आपने क्या लिखा, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, G2021, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर आइए। ठीक है, यहाँ पर आए, फिर से यहाँ पर देखिए, ये तो आपका वर्क हो चुका है यहाँ पर, ये आपने यहाँ पे वर्क कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, देखिए अगर ये फिर से क्या कर रहा है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न यहाँ पे 1 कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू। और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पे फॉर्क है, हमने 2 से यहाँ पे मार्किंग की है, ये रिटर्न कर रहा है 0। स्टेटमेंट इसके बाद में क्या है, लिख लीजिए यहाँ पर G2021, ऐसा आपने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हमारा काम हो गया। ठीक है, ये आपका चाइल्ड प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका हो गया, यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर ये आया फॉर्क, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो आपने वर्क कर लिया है इसको यहाँ पर। ठीक है, ये आपका काम हो चुका है। यहाँ पर आइए, ये F2 देखिए, यहाँ पर इसके लिए ये पेरेंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, 0 करेगा। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। यहाँ पर आपने इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी देखिए, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे
सेम ये वाला हमारा वर्क हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसने नहीं, ये तो हमारा काम हो चुका है ना, इसको हम क्यों करेंगे, यहाँ पर तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये चाइल्ड प्रोसेस है, 0 इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो आउटपुट क्या हो रहा है, देखिए एक बार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है जी, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है जी 2021, ठीक है, फिर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 टाइम प्रिंट हो रहा है, 4 टाइम, ठीक है जी 2021 4 टाइम आपका प्रिंट होगा, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये इसी ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो, ठीक है। ये किसी भी ऑर्डर पर एग्जीक्यूट हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सेकंड देखिए यहाँ पर, ये बोला टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, तो कितने प्रोसेस, 1 2 3 4, तो टोटल कितने प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं। और टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए ये पेरेंट हो गया 1 2 3, 3 चाइल्ड हो गए, तो यहाँ पे हो गए 3, टोटल प्रोसेस हो गया 4, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस हो गए 3, ठीक है। आउटपुट ये हो गया आपका, ठीक है। ये तो हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। पर हम लोग इस मेथड को ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा कि ये प्रोसेस है, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं प्रोसेस को, ठीक है। जैसे फॉर्क आएगा हम क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमको फर्स्ट टाइम हमको फॉर्क मिला, हमको पता है फॉर्क मिलेगा, तो फॉर्क से क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक चाइल्ड है, एक पेरेंट, ठीक है। तो एक चाइल्ड टाइप का प्रोसेस हो गया और एक पेरेंट हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड है तो हमने C1 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, और पेरेंट प्रोसेस है 1। आपको पता है चाइल्ड प्रोसेस 0 रिटर्न करता है और पेरेंट नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया, P = 1 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, देखिए C1 = 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो आपका चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है, ये आपका पेरेंट है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले फॉर्क को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद में तो सेकंड वाला फॉर्क आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है और इसके लिए भी आ रहा है। तो यहाँ पर आइए हम लोग ये सेकंड फॉर्क को यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्क को यूज़ करेंगे, फिर से हमको फॉर्क मिल रहा है, इसका मतलब फिर से प्रोसेस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, चाइल्ड और पेरेंट, ठीक है। तो ये हो गया C2 = 0, ये C1। अब यहाँ पर ये इसका पेरेंट हो गया C1 पेरेंट हो गया C2 का, तो यहाँ पर हो गया 1। फिर से आइए, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर G 2021 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद में तो कुछ और बचा नहीं, क्या प्रिंट हो रहा है, 2021, ठीक है। यहाँ पर आइए, अभी यहाँ पर देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पे वर्क किया था, ठीक है, इस फॉर्क के लिए एक चाइल्ड था, एक पेरेंट था, फिर से हमको फॉर्क 2 मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, फिर से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये आपका हो गया C3, ठीक है, ये आपका C3 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, P = 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में कंप्लीट हो गया, यहाँ पर तो कोई और फॉर्क बचा नहीं। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2021, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सेम 2021, ठीक है। तो सेम आंसर है यहाँ पर भी, ठीक है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, तो ये आपका आउटपुट आ गया 4 टाइम G 2021 प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस देखिए, यहाँ पर भी 1 2 3 4 प्रोसेस हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस 1 2 3, ठीक है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में मॉडिफाई करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर को और ऐड कर लिया, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए सेम हम लोग यहाँ पे मेथड नंबर 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ये मान लीजिए एक प्रोसेस है, ठीक है, ये P प्रोसेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर आइए, फर्स्ट आपको फॉर्क मिला फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम हमने फॉर्क यूज़ किया। फॉर्क क्या करेगा, प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो C = 0 हो गया, और यहाँ पे P = 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद फिर से हमको सेकंड फॉर्क मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, ये सेकंड टाइम फॉर्क मिला,
तो जैसे फॉर्क मिला तो ये जो चाइल्ड है फिर से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक चाइल्ड हो गया, एक पेरेंट हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं c = 1 और यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पर जो c है यहाँ पर इसको c1 कर लेते हैं, इसको c2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये c1 है, ये c2 का पेरेंट हो गया मान लीजिए, तो ये 1 हो गया, इसको हमको 0 करना है, ठीक है। इसके बाद में आइए यहाँ पर ये भी काम हो गया, ठीक है। साथ में पैरेलली हम इसको भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इसके लिए भी क्या होगा, ये सेकेंड वाला फॉर्क चलेगा, सेकेंड वाला फॉर्क यूज़ करेगा। तो ये भी क्या करेगा, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको ले लेते हैं c3 = 0 और p = 1 यहाँ पे। तो ये भी चाइल्ड हो गया, ये पेरेंट हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्क मिला तो फिर से यूज़ करते हैं, फिर से यूज़ करिए तो आपको थर्ड फॉर्क मिला, ठीक है। तो फिर से क्या करेगा, इस प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, करिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपने क्या c3 लिखा, इसको लिख लेते हैं c4 = 0 और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे c2 पेरेंट हो गया, c2 = 1। इसके लिए भी सेम, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये हो जाएगा c5 = 0 और यहाँ पे ले लीजिए c1 = 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग सेम वर्क करेंगे, यहाँ पर इस चाइल्ड के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद में ये हमको मिल रहा है, फिर से यहाँ पर फिर से हमको ये फॉर्क यहाँ पे मिल रहा है, हमने फिर से इसको यूज़ किया। अब ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे c5 यूज़ किया था, c6, ठीक है, = 0 और c3 = 1। इसके लिए भी यूज़ होगा, हम इसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ये फॉर्क मिला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c7 = 0 और यहाँ पे हो जाएगा p = 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है प्रॉपर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में कोई और फॉर्क तो बचा नहीं यहाँ पर। ये क्या हो रहा है, इसके बाद में ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा G2021, यहाँ पे भी सेम प्रिंट हो जाएगा G2021, ठीक है। सेम ऐसा यहाँ पर भी सेम प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि G2021 कितने बार प्रिंट हो रहा है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइम्स सेम ऐसा प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं यहाँ पर G2021 कंटिन्यू कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 8 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, तो यहाँ पर चेक करिए कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने प्रोसेस हैं टोटल आपके 8 प्रोसेस हैं, ठीक है। और बोला टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, तो यहाँ पे कितने हैं चाइल्ड प्रोसेस, यहाँ पर दिख रहा है आपको C1 से लेकर C7 7 चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि पर्टिकुलर ये जो फॉर्क है, ठीक है, ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाई करिए, i = 1, 1 <= 3, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम फॉर्क यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा। फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 हो गई, 2 <= 3 यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पर फिर से ये फॉर्क आ गया, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर आया, वैल्यू 3 हो गई, 3 <= 3 होता नहीं है, इसका मतलब आपको पता है कि ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये निकाल लेना है कि ये फॉर्क कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने काउंट कर लिया है कि ये पे 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया जैसे प्रीवियस में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हम इसको मेथड नंबर 1 से कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 से कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यूज़ करना है मेथड नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें मेथड में क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बस काउंट करना है कि फॉर कितने बार यूज़ हुआ है, कितने बार यूज़ हुआ है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, तो क्या था 2 की पावर नंबर ऑफ फॉर्क, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे आपने काउंट किया कितने फॉर्क हैं, 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 4, तो 4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोसेस हो गए, टोटल नंबर ऑफ आपके 4 प्रोसेस हो गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, कितने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस होंगे, तो नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ फॉर्क, काउंट कर लीजिए कितने फॉर्क है, सेम -1 कर दीजिए, तो कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ये पूछ रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, तो आंसर आ गया 3, ठीक है। तो बेस्ट है, अगर इसमें
कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, काउंट करना है टोटल कितने बार फॉर कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है। आपने काउंट कर लिया, डिकोड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने सीधा फार्मूला पुटअप कर दिया, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। चाइल्ड में क्या किया आपने, जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस है उसमें एक माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है जिसे हमने प्रीवियस में यूज़ किया था, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये काउंट कर लेना है कि ये जो फॉर्क है, ठीक है, वो कितने बार कॉल हो रहा है। हमको पता है सिंगल स्टेटमेंट है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, तो ये हो रहा है 0 चलेगा फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम कॉल होगा फॉर्क, ठीक है। 0 लेस देन n, यस, ठीक है, फॉर्क कॉल हुआ। अब समझिएगा, आपको पता है ये 0 से n-1 टाइम चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या चलेगा 0 to n-1, मतलब टोटल कितने टाइम चल रहा है, ये n टाइम चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है फॉर्क जो हो रहा है वो n टाइम कॉल हो रहा है, ठीक है। तो हमको पता है ये फॉर्क कितने बार कॉल हो रहा है, n टाइम्स कॉल हो रहा है। हमने फार्मूला देखा था, तो पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, तो यहाँ पे 2 की पावर नंबर ऑफ फॉर्क कितने बार कॉल हो रहा है, ये n हो रहा है -1, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये गेट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्क दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक लूप है आपका i = 0, i < 10, i++, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ हुआ है और फिर ये फॉर्क है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर फॉर्क काउंट कर लेंगे कितने बार फॉर्क कॉल हो रहा है, तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे i = 0 किया, 0 लेस देन 10, यहाँ पर है 0 मॉडुलस 2 कितना आ गया 0, 0 = 0, यस। तो फर्स्ट टाइम फॉर्क कॉल हो गया, ठीक है, 0 के लिए। फिर क्या हो गया, फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, 1 लेस देन 10, यस, ठीक है। 1 मॉडुलस 2, रिमाइंडर 1 आ गया, 1 = 0 है क्या, नहीं। इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया कि ये 1 क्लियर नहीं होगा। फिर से आ गया 2 आ गया, 2 मॉडुलस 2, रिमाइंडर 0, 0 = 0, यस। फिर से फॉर्क कॉल हो गया। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये आइए 4 के लिए फिर से ये फॉर्क कॉल हो गया, ठीक है। 5 के लिए फिर से कॉल नहीं होगा, 6 के लिए कॉल होगा, ये हो गया फॉर्क, ठीक है। 7 के लिए फिर से कॉल नहीं होगा, ठीक है। 8 के लिए होगा, ये हो गया फॉर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 के लिए होगा नहीं, 10 आएगा, पर 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने बार यहाँ पे फॉर्क यूज़ हुआ है। काउंट करिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब है 5 टाइम कॉल हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 5 कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोसेस, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। पर आपसे पूछा क्या है, चाइल्ड प्रोसेस पूछा है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। आपने क्या कर दिया 2 की पावर 5 -1 कर दिया, कितना आ गया 31। तो 31 आपका चाइल्ड प्रोसेस आ गया। अगर पूछता टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस बताइए तो आ जाता 32, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ठीक है। फिर पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस और टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे इसको फॉर्क मिला, इस प्रोसेस को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चाइल्ड और पेरेंट, है ना। यहाँ पर आपको पता है चाइल्ड रिटर्न कर रहा है 0, वेट इज द चाइल्ड। यहाँ पर आइए, ये मान लेते हैं पेरेंट है और रिटर्न कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू, हमने यहाँ पे एज्यूम किया 1, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो इसका आउटपुट है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब डिपेंड ये करता है कि पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। हम लोग लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, हम लोग लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या बोल रहा है कि अगर सपोज मान लीजिए ये पहले एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, देखो चाइल्ड प्रोसेस है, चाइल्ड क्या रिटर्न कर रहा है 0, 0 = 0, यस। यहाँ पर आए तो क्या बोल रहा है ++ a, मतलब प्री इंक्रीमेंट है, तो a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई, यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। यहाँ पर और आपको देखो, यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये सिंगल स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इफ़ के बाद में, तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे ये करली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पर और देखो इसके बाद में एल्स यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a = 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 11 और 10। फिर आगे आते हैं यहाँ पर आइए,
अब यहाँ पर देखिए कि अगर सपोज मान लीजिए p इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे चेक करिए तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी a की वैल्यू 10 स्टोर है, यहाँ पर आएंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर 2 पे आते हैं, केस नंबर 2 पे। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे हमने बोला कि ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने यहाँ पे लिया केस नंबर फर्स्ट में, और यहाँ पे क्या लिया है कि ये अब एग्जीक्यूट हो रहा है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर तो ये अगर फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, केस नंबर 2 पे, केस नंबर 2 पे हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंडीशन फॉल्स यहाँ पर है, तो अभी ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, प्री डिक्रीमेंट है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में क्या होगा, फिर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा मान लीजिए, उसके बाद में क्या मिलेगा, यहाँ पर कंडीशन तो ट्रू हो गई, यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 यस, यहाँ पर आएंगे तो प्लस प्लस ए करेगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9 था तो यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर यहाँ पर आया, फिर जब ये बाहर निकला तो फिर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस ए होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 9, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 10 9 9। ठीक है, यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता कि ये किस ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा कि ये, हम ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर तो हमने केस नंबर 1 भी डिस्कस कर लिया, केस नंबर 2 भी। ठीक है, यहाँ पर तो ये तो हो गया, आउटपुट की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 2, चाइल्ड कितना हो गया 1, तो ये आपका आउटपुट आ गया, ये आपका केस नंबर 1 केस नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हो गए, 2 हो गए, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बताना है व्हाट इज द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोसेस और टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमको फॉर्क मिला तो हमने इस प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हो गया चाइल्ड, एक हो गया पेरेंट। ठीक है, पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई किया, पेरेंट रिटर्न करता है 1, चाइल्ड रिटर्न किया 0। हमको पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू करता है, हमने एज्यूम कर लिया 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए c इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर्क है, यहाँ पर c इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 मिला और कंडीशन है, आगे यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे इसको फॉर्क को, यहाँ पर आइए जैसे सेकंड फॉर्क मिला, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए, इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्क के लिए। ठीक है, जब यहाँ पर आए तो ये हो गया सेकंड फॉर्क के लिए, तो ये क्या किया, फिर से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कर लीजिए यहाँ पर, ये हो गया c, चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया, तो इसको लिख लेते हैं c1, ये c2। ठीक है, c2 इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 1, यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर से ये अगर सपोज मान लीजिए c2 पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इसका मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 0 यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, कहाँ पर आएंगे, प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट क्या हो गया, 2 0 2 1 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर c1 इक्वल टू 1 पे। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई है, 1 मतलब कंडीशन ट्रू हो गई है, अंदर आ गए, इसका मतलब क्या, वो फिर से क्या हो रहा है, ये फॉर्क जो 3 है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको c3 कर लीजिए। ठीक है, ये आपका c1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहे 0 आए 1 आए, ठीक है, इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग यहाँ पर आ गए। इसके बाद में क्या प्रिंट कर दिया, 2 0 2 1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, 2 0 2 1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर आ गए, अगर सपोज़ यहाँ पर हमको फॉर्क की वैल्यू 1 मिल गई थी यहाँ पर, ठीक है, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे तो क्या हुआ, फॉर्क 3 एक्सिक्यूट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से इस प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, c3 कर लिया, इसको c4 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर, और ये क्या होगा, फिर से p इक्वल टू 1, यहाँ पर हो गया चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे 0 हो गया चाहे 1, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, इसके बाद में क्या प्रिंट कर दिया, ये फिर से 2 0 2 1 प्रिंट कर दिया ये, और यहाँ पर भी क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 0 2 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो काउंट कर लीजिए कितने बार ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 0 2 1 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 0 2 1 2 0 2 1 ये क्या हो रहा है, 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि पहले ये एग्जीक्यूट हो जाए, हो सकता है पहले ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोसेस, तो काउंट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए C2 हो गया, C3 हो गया, C1 हो गया, C4 हो गया
और ये P हो गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 प्रोसेस, जिसमें से कितने हो गए यहाँ पर 4 चाइल्ड प्रोसेस हो गए। यहाँ पे ये भी चाइल्ड हो गया, ये भी चाइल्ड, ये भी चाइल्ड और ये भी चाइल्ड, ठीक है, तो 4 चाइल्ड प्रोसेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस में क्वेश्चन था, ठीक है, बस उसमें और था, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस हमने यहाँ पर लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्क आया, ठीक है, तो फॉर्क आया मतलब इस प्रोसेस को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पर, ये कर दिया चाइल्ड पे, ये कर दिया पेरेंट पे, ठीक है। हमको पता है चाइल्ड क्या रिटर्न करता है 0, पेरेंट करता है यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू करता है, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 1 यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, यहाँ पे सेम यहाँ पर आ गए। अब देखो अगर यहाँ पे 0 हुआ, आपको पता है कि अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे एंड ऑपरेटर है तो ये तो आगे एक्सिक्यूट होगा नहीं यहाँ पर, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स, इसको एक्सिक्यूट करेगा नहीं, कहाँ पर आएगा, सीधा प्रिंट कर देगा 2021, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर ये 1 हुआ, अगर ये 1 हुआ तो ये आगे एक्सिक्यूट करेगा इसको, तो फिर आइए, तो फिर से यहाँ पे नंबरिंग तो कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, तो ये इसने फर्स्ट टाइम फॉर्क एक्सिक्यूट किया, इसने सेकंड फॉर्क को एक्सिक्यूट किया, यहाँ पर कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए, ये आपका हो गया C1, ये सेकंड चाइल्ड, इसका चाइल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पेरेंट हो गया, तो ये रिटर्न कर रहा है 1, ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से इसमें 2 कंडीशन, या तो 0 रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, या तो 1। अगर 0 कर रहा है मतलब फिर से कंडीशन फॉल्स, इसको प्रिंट करेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर आएगा नहीं, प्रिंट क्या करेगा 2021, प्रिंट करेगा 2021, ठीक है। यहाँ पर ये P = 1 आपने लिखा, ठीक है। अगर यहाँ पे P = 1 लिखा, इसका मतलब ये भी ट्रू 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 हो गया, अंदर आए, जैसे अंदर आए यहाँ पर क्या हुआ, ये यूज़ करेगा फॉर्क 3 को, ठीक है। फिर से इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया प्रोसेस को, ये हो गया C3, ये P = 1, ये आपका क्या हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, नीचे आ गए हम लोग यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट कर दिया 2021 यहाँ पर, ठीक है, इसने भी प्रिंट कर दिया 2021 यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। काउंट कर लिया 2021, 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पर 2021, फिर से सेम प्रिंट हो जाएगा 2021, ये हो जाएगा 4 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे पूछा है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस, तो काउंट कर लीजिए यहाँ पर कितने प्रोसेस है टोटल, यहाँ पर 1 2 3 4, टोटल आपके प्रोसेस है 4। चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं 1 2 और 3। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस और नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले का हम लोग करते हैं मार्किंग, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 2 फॉर्क प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आइए, पहले P लिखा हमने, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम फॉर्क किसको मिला, तो इसने क्या किया, चाइल्ड और पेरेंट में डिवाइड कर दिया चाइल्ड प्रोसेस में, तो चाइल्ड = 0, पेरेंट = हमने 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर फॉर्क की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x की वैल्यू 0 मतलब कंडीशन फॉल्स, ये तो इसको प्रिंट नहीं करेगा, मतलब ये अंदर आएगा नहीं, यहाँ पर अंदर नहीं आएगा तो प्रिंट कैसे करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, गेट अकेडमी, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये प्रिंट करेगा गेट अकेडमी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P = 1 हो गया, मतलब x की वैल्यू 1, मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, हम अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आ गया, हम क्या हुआ, फॉर्क 2 को एक्सिक्यूट करें, यहाँ पर हमने फॉर्क 1 को एक्सिक्यूट किया था, ठीक है। यहाँ पर आइए, अब देखिए फिर से क्या करेगा, चाइल्ड में और यहाँ पे पेरेंट में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड प्रोसेस, ये आपका हो गया C1 कर लीजिए, C2 0 हो गया, P = यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, अगर मान लीजिए 0 हो गया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। प्रिंट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है परसिस्टेंस, और फिर बोल रहा है गेट अकेडमी, और यहाँ पे P = 1, सेम यहाँ पे प्रिंट हो गया परसिस्टेंस, ये हो गया गेट अकेडमी, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, तो गेट अकेडमी हो गया, परसिस्टेंस गेट अकेडमी और परसिस्टेंस गेट अकेडमी, ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। बोला नंबर ऑफ प्रोसेस, तो नंबर ऑफ प्रोसेस 1 2 3, 3 प्रोसेस हो गए, और अगर चाइल्ड की बात करेगा तो चाइल्ड कितने हो गए, 2 हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स A B and C विल अपीयर, ठीक है। यहाँ पर तो हमको क्या करना है, जो भी आउटपुट आएगा उसमें काउंट करना है यहाँ पर A B और C कितने बार अपीयर हो रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। 3 आपके फॉर्क है यहाँ पर, ठीक है।
देखिए सबसे पहले क्या हुआ, P प्रोसेस, ये हमने प्रोसेस लिया, फर्स्ट हमको फॉर्क यहाँ पे मिला, तो ये क्या करेगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो चाइल्ड हो गया C = 0, P = हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस है, इसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पे इफ़ के अंदर अगर 0 आएगा तो ये पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये देखो ये आपका ब्रेस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक इफ़ का स्कोप यहाँ तक है, यस, ठीक है। हम लोग कहाँ पे आएंगे, एल्स पार्ट में आएंगे, क्योंकि अगर C = 0 होगा, अगर 0 होगा तो ये पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, हम लोग कहाँ पर आएंगे, एल्स पार्ट में। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर C, ठीक है। क्या प्रिंट हो गया, C प्रिंट हो गया, और क्या प्रिंट होगा उसके बाद में, फिर D प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रिंट हो गया। फिर आइए यहाँ पर P = 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अगर इसकी वैल्यू ट्रू तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आएंगे तो फिर से क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हमने फर्स्ट फॉर्क यूज़ कर लिया, सेकंड फॉर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाला फॉर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या हुआ, इस प्रोसेस को इसने चाइल्ड और पेरेंट के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2, और ये आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 0 अगर है तो ये 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 0 है तो ट्रू, 1 है तो फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अगर मान लीजिए ये 0 है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू, और अगर फॉल्स है, यहाँ पर आइए फिर से, अगर ये फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो हम लोग यहाँ पर आए, अगर मान लीजिए ये फॉल्स हुआ तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये वाला हम लोग कहाँ पर आएंगे, एल्स पार्ट में। तो एल्स में क्या प्रिंट हो गया, B प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे D को, ठीक है। क्या प्रिंट करेंगे, D को, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। फिर से आइए यहाँ पर, अगर 0 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फॉर्क 3 को एक्सिक्यूट करेंगे। फिर से कन्वर्ट हो गया, ये C3 हो गया, ये आपका C2 = 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, पर इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, हम लोग तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है आपका A प्रिंट हो रहा है, ठीक है। A के बाद में हम लोग कहाँ पर आएंगे, फिर D, फिर आपका D प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आइए C2 = 1, C2 = 1 पे आए, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर A प्रिंट हो गया, A प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर से क्या हो गया, फिर आपका यहाँ पे D प्रिंट हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CD, AD और BD, ठीक है। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स A, B एंड C विल अपीयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, काउंट करिए यहाँ पर, ठीक है। तो A कितने बार हो रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A कितने बार अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं B कितने बार अपीयर हो रहा है, B हो रहा है यहाँ पे 1 टाइम, ठीक है। फिर चेक करते हैं C यहाँ पे चेक करिए, C यहाँ पर है, बस ये 1 टाइम है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे D पूछता आपसे, तो यहाँ पर D लिख लेते हैं, यहाँ पर ये क्या 1 2 3 4, ये 4 टाइम, ठीक है। और अगर आपसे इसी में आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने प्रोसेस है, तो काउंट कर लीजिए। ये आपका हो गया 1, ठीक है, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4। तो टोटल कितने प्रोसेस है, अगर पूछेगा नंबर ऑफ प्रोसेस तो कितने हो जाएंगे, आगे हो जाएगा 4। और अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे C1 से लेकर C3 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने C1 किया, C3 किया, C2 किया, ठीक है। 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 चाइल्ड प्रोसेस। क्लियर ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ठीक है। फिर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस और टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, इसकी मार्किंग कर लीजिए। ये आपका हो गया 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये आपका हो गया 5th नंबर का फॉर्क, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रोसेस यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिला, फॉर्क मिला। फॉर्क ने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। C = 0 और P = 1।
आपको पता है पेरेंट रिटर्न करता है 1 और चाइल्ड रिटर्न करता है 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 हुआ, एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब अगर क्या हुआ, अगर एंड के साथ में 0 हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गया। 0 आ गया मतलब क्या हो रहा है, ये सीधा इसको प्रिंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने c = 0 यहाँ पे पुटअप किया, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, प्रिंट करेगा क्या यहाँ पर, क्योंकि इसको तो एक्सिक्यूट करेगा नहीं क्योंकि ये ट्रू है नहीं, जब ये ट्रू होगा तभी अंदर आएगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका 2021, ठीक है। इसको चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मार्किंग भी कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट फॉर को एक्सिक्यूट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर आए 1, इसका मतलब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ गए, इसका मतलब क्या हो रहा, अब यहाँ पे फिर से फॉर्क आ गया, सेकंड फॉर्क, ठीक है, ये 2 आ गया, ठीक है। फिर से क्या हुआ, इसको इसने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट पे, तो ये इसको लेते हैं C1, इसको लेते हैं C2 = 0 और ये हो गया P = 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से आइए यहाँ पर, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 है तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर रहा है, 0 को 1 कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 0 आएगा तभी इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू को इन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। और अगर वैल्यू यहाँ पे 1 आती है तो 1 को 0 कर देगा, तो ये क्या होगा 1 और 0 तो 0 हो जाएगा, कंडीशन फर्स्ट, तो फिर से ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 2021 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए C2 = 0, अगर मान लीजिए हमने 0 रखा, कंडीशन ट्रू, अंदर आ गया, ठीक है, अंदर है, यहाँ पर अंदर है तो क्या हो रहा है, ये एक्सिक्यूट हो रहा है, ठीक है। फिर से क्या किया है, चाइल्ड और पेरेंट में डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है, ये आपका हो गया C3, यहाँ लिख लिया 0, यहाँ पर लिखिए C2 = 1 कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए फिर से 0 और 1 यहाँ पर आइए, जब यहाँ पर आए हमने जब इसको एक्सिक्यूट किया, ठीक है, तो ये और कंडीशन है, और मतलब अगर ये 0 होगा तब इसको एक्सिक्यूट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 1 हो गया, इसका मतलब ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं पहले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर ये 1 हो गया तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉर्क हम लोग 5 को एक्सिक्यूट करेंगे, यहाँ पे करिए यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से क्या हुआ, यहाँ पे C3 था, इसको कर लेते हैं C4 और C2 = 1 कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया 0। अब हम लोग कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग सीधे यहाँ पर जाएंगे, प्रिंट आपका हो जाएगा 2021, ठीक है। अगर ये 1 हुआ तब भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर सीधे हम यहाँ पर आएंगे, प्रिंट हो जाएगा 2021, ठीक है। हम देखिए हम यहाँ पर थे मतलब यहाँ पर क्या 0 था, हम यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आ गए, हमने क्या किया, फॉर्क 4 को एक्सिक्यूट किया, फिर से क्या हुआ, चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया C5 और ये C3 = 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये क्या हो गया, आपका C5 = 0 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका मतलब अब तो ये अंदर जाएगा नहीं, क्या प्रिंट करेगा 2021, तो यहाँ से 2021 प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे C = 1 हो गया मतलब कंडीशन ट्रू, 0 1 ट्रू हो गया, अंदर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे फिर से बोल रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्क 5 को एक्सिक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ले लेते हैं 6, ठीक है, और ये लेते हैं C3 = 1, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेक करिए, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये 1 आ गया, यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ पर आ जाएंगे, क्या प्रिंट होगा यहाँ से, ये होगा 2021, ये होगा 2021, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये इसका आउटपुट आ गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये जो 2021 है, 2021 है, कितने बार प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये 7 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। देखिए ये इसके बाद में क्या हो रहा है, बोल रहा है नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस क्या हो जाएगा, काउंट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोसेस है, काउंट करेंगे तो सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। और नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, यहाँ पर C1 से लेकर C6 मतलब कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन हमने देखा था कि यहाँ पर 1 फॉर्क था, ठीक है। अगर 1 फॉर्क होगा तो हमने देखा था कि ये फॉर्क कितने बार आ रहा है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 2 फॉर्क लिया है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्क है, ठीक है, कितने बार कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, I = 1 1 < 3 मतलब फर्स्ट क्या हो गया, ये फॉर्क हो गया, फिर से ये फॉर्क आ गया, ठीक है।
वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2 लेस देन 3, फिर से ये फॉर कॉल हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर से आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 इक्वल टू 3, फिर से यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए, यहाँ पर क्योंकि ये 4 हुआ, कंडीशन फॉल्स बाहर आ गया, ठीक है। काउंट करिए फॉर कितने बार यूज़ हुआ है, तो ये यूज़ हुआ है 6 टाइम, ठीक है। यहाँ पर तो फार्मूले में पुटअप कर लीजिए, चाइल्ड प्रोसेस पूछा हुआ है तो 2 की पावर 6 माइनस 1 कितना आ गया 63 आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट्स करिएगा आप लोग, ठीक है।